हेलो बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं आज प्रैक्टिस सेट 7.1 ऑफ चैप्टर 7 दैट इज वेरिएशन। तो चलो अभी क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग द सिंबल ऑफ वेरिएशन। तो सिंबल ऑफ वेरिएशन क्या रहता है, जो अल्फा रहता है ना उसे हम सिंबल ऑफ वेरिएशन बोलते हैं। तो क्वेश्चन देखो क्या है, सर्कमफरेंस सी ऑफ अ सर्कल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस। तो ये कैसे दिखाएंगे? Because it is directly proportional that means it is the we are using the symbol of variation. तो C is directly proportional to R, इस तरह से हम इसे डिनोट करते हैं। नेक्स्ट, कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल इन अ कार एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार D are in the direct variation. तो क्या बोलेंगे हम, I is directly proportional to D. Okay, that means petrol is directly proportional to distance. Okay, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल कंसिडरिंग दैट द कॉस्ट ऑफ एप्पल एंड देयर नंबर्स आर इन द डायरेक्ट वेरिएशन। दैट मीन्स देखो यहाँ पे एक नंबर दिया है, टेबल दिया है, नंबर ऑफ एप्पल्स x और कॉस्ट ऑफ एप्पल कंसिडर एज अ y। तो क्या बोला, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। तो देखो हम सॉल्यूशन, अभी ये टेबल हमें कंप्लीट करना है। यहाँ पे 1/1 और यहाँ पे 8 दिया है, यहाँ पे 4 and 32 दिया है। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, ये हमें टेबल कंप्लीट करना है। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो कॉस्ट ऑफ एप्पल y एंड देयर नंबर x आर इन डायरेक्ट वेरिएशंस। तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। तो हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन को एक कांस्टेंट भी रहता है, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन विच इज डिनोटेड बाय k। तो y इज इक्वल टू k x, ऐसे हम लिखेंगे, वेयर k इज द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। तो देखो अभी पहला क्या है, 1 और 8 यहाँ पे दिया है। तो व्हेन x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू क्या है, 8 है। तो अभी हम ये सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में, y इज इक्वल टू के एक्स है ना, इसमें हम y और x की वैल्यू पुट करेंगे। तो देखो y की वैल्यू 8 और x की वैल्यू 1, तो 8 इज इक्वल टू k इंटू 1। तो k की वैल्यू क्या हो गई, 8 हो गई, राइट। तो अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे k इज इक्वल टू 8, तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 8x हो जाएगा। और इस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो अभी हम क्या करेंगे, जो बाकी के वैल्यूज दिए ना इसी इक्वेशन में, ये जो सारे वैल्यूज है इस इक्वेशन में पुट करेंगे और हम फाइंड आउट करेंगे। तो देखो अगर y की वैल्यू 56 है, देखो इस टेबल में आपने देखा y की वैल्यू क्या है, 56 है, बट x की वैल्यू क्या रहेगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो व्हेन y इज इक्वल टू 56 x इज इक्वल टू क्या आएगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो y इज इक्वल टू 8x, ये इक्वेशन हमने देखा। तो y की वैल्यू क्या है, 56, तो 56 इज इक्वल टू 8x। तो x क्या हो जाएगा, 56 अपॉन 8, तो x की वैल्यू आ गई 7। अभी नेक्स्ट है, x की वैल्यू दी है 12, बट y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सेम इक्वेशन यूज करेंगे, y इज इक्वल टू 8x, सो x की वैल्यू पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 8 इंटू 12 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, 8 12 96। नेक्स्ट है, y इज इक्वल टू 160 दिया है और हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फिर से सेकेंड इक्वेशन में हम y इज इक्वल टू 160 पुट करेंगे। तो देखो y इज इक्वल टू 8x, ये इक्वेशन है, तो 160 इज इक्वल टू 8x। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 160 अपॉन 8। तो 8 2 जा होता है 16 और यहाँ का 0, तो x इज इक्वल टू 20। तो ये टेबल में हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया, जैसे कि यहाँ पे 7 आया, यहाँ पे 96, यहाँ पे 20। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n एंड व्हेन m इज इक्वल टू 157, n कितना है, 7 है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ m व्हेन n इज इक्वल टू 14। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। तो अगर हम कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन यूज करेंगे तो m इज इक्वल टू kn हो जाएगा। तो हम यहाँ पे m और n की वैल्यू पुट कर लेते, तो वैल्यू क्या दी है, m 157 है, n क्या है, 7 है। तो ये वैल्यू हम अभी ये फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। तो देखो 154 इज इक्वल टू k इंटू 7 हो जाएगा। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 154 अपॉन 7, तो k इज इक्वल टू हो गया 22। इस यही वैल्यू k की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो m इज इक्वल टू kn है, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 22n, और इसे बोलेंगे हम इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो अभी इसी इक्वेशन का यूज करके हम क्या करेंगे, m की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इफ n इज इक्वल टू 14। तो देखो n इज इक्वल टू 14 है, तो ये वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, तो m इज इक्वल टू 2n, तो m इज इक्वल टू 22 इंटू 14 हो जाएगा। तो वैल्यू क्या आएगी, m इज इक्वल टू 308। ओके, अभी नेक्स्ट है, इफ n वेरीज डायरेक्टली एज m कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अभी हमने जैसे क्वेश्चन किया वैसे हमें ये भी सॉल्व करना है।
क्वेश्चन 2 में भी ऐसे ही दिया हुआ था ना, x और y दिए थे, यहाँ पे अभी m और n वैल्यूज दी है। तो देखो अभी हम फिर से क्या करेंगे, n वेरी डायरेक्टली एज m, तो n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, तो n इज इक्वल टू k इंटू m। तो k क्या हो गया, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन हो गया। तो इस इक्वेशन 1 में हम अभी 3 और 12 वैल्यू पुट करेंगे। तो देखो जब हम m इज इक्वल टू 3 और n इज इक्वल टू 12 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 12 इज इक्वल टू k इंटू 3, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12/3 करेंगे तो मिल गया 4, तो k की वैल्यू हमें 4 मिल गई। वही हम अभी इक्वेशन 1 में दैट इज n इज इक्वल टू km में पुट करेंगे तो हमें इक्वेशन मिल जाएगा n इज इक्वल टू 4m। तो इस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो अभी देखो टेबल में फर्स्ट क्या दिया है, m की वैल्यू दी है, n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो m की वैल्यू क्या है, 6.5 है, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो k की वैल्यू 4 पता है, तो n इज इक्वल टू 4m, तो n इज इक्वल टू 4 इंटू 6.5, तो n कितना मिल गया, 26। अभी देखो n की वैल्यू दी है 28 और हमें m फाइंड आउट करना है, तो सेकेंड इक्वेशन में हम n की वैल्यू पुट करेंगे। तो देखो n इज इक्वल टू 4m, ये हमारा इक्वेशन है, तो 28 इज इक्वल टू 4m, तो क्या हो जाएगा, 28 इज इक्वल टू 4m, तो m इज इक्वल टू 28 अपॉन 4, तो m की वैल्यू क्या मिल गई, 7। और अभी नेक्स्ट है व्हेन m इज इक्वल टू 1.25, तो n की वैल्यू क्या रहेगी, अभी m को हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, तो n इज इक्वल टू 4m, ये हमारा इक्वेशन हो गया, तो n इज इक्वल टू 4 इंटू 1.25, तो n की वैल्यू क्या हो गई, 5। तो इस तरह से हमने ये टेबल कंप्लीट कर दिया। ओके, अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, y varies directly as the square root of x when x is equal to 16 and y is equal to 24, find the constant of variation and equation of variation। तो देखो पहले गिवन y varies directly as square root of x, तो y is directly proportional to square root of x, यहाँ पे नहीं है, सिर्फ क्या है, x है। और ये हो गया तो अभी हमें कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू के अंडर रूट एक्स, देखो y इज इक्वल टू के अंडर रूट एक्स, ये हमारा इक्वेशन हो गया वेयर k इज द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। देखो अभी व्हेन x इज इक्वल टू 16 एंड y इज इक्वल टू 24, x की वैल्यू दी है 16 और y कितना दिया है, 24 दिया है, तो ये वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो y इज इक्वल टू के अंडर रूट एक्स, ऐसा हमारा इक्वेशन है। तो y की वैल्यू है 24, x की वैल्यू है 16, तो 24 इज इक्वल टू के अंडर रूट 16, तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या रहता है, 4, तो 24 इज इक्वल टू 4k मिल गया, तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 24/4, तो k की वैल्यू कितनी मिल गई, 6। अभी वही k की वैल्यू 6 है ना, वो हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो इक्वेशन 1 क्या है, y इज इक्वल टू के अंडर रूट x, तो इसलिए k की वैल्यू हो गई 6, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, 6 अंडर रूट x, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। सो द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन इज 6 एंड द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन इज y इज इक्वल टू 6 अंडर रूट x, ये हो गया आंसर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल रिन्यूमरेशन पेड टू लेबरर्स employed to harvest soybean is in the direct variation with the number of laborers. If remuneration of 4 laborers is 1000, find the remuneration of 17 laborers. ओके, तो यहाँ पे क्या दिया है, एक टोटल रिमुनरेशन जो देते हैं लेबरर्स को, एम्प्लॉयड को, तो वो जो है ना, वो जो सोयाबीन का जो रहता है उसके डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। ओके, तो अगर 4 लेबर को 1000 रुपीज देते हैं तो हमें 17 लेबर्स को कितना देंगे, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो लेट m रिप्रेजेंट टोटल रिन्यूमरेशन पेड टू लेबरर्स एंड n रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ लेबरर एम्प्लॉयड टू हार्वेस्ट सोयाबीन। ओके, सिंस the total remuneration paid to laborers is in direct variation with the number of laborers, तो m is directly proportional to n, तो हम ऐसे लिख सकते हैं m is equal to kn। ओके, तो k is क्या हो गया, constant of variation, तो remuneration of 4 laborers is कितना है, 1000, तो when n is equal to 4, अगर laborers n is equal to 4 लिखा और remuneration m is equal to 1000, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में m और n की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमें k की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो m कितना है, 1000 इज इक्वल टू k इंटू 4, तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1000 अपॉन 4, तो k कितना मिल गया हमें, 250, तो इसी 250 को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे अभी। तो देखो, तो इक्वेशन 1 हमारा क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू 250 इंटू n, तो इक्वेशन 2 मिल गया हमें, जो कि है इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो अभी हमें क्या पता है कि m इज इक्वल टू 70,
ओके, एन की वैल्यू हमें पता है 17, बट हमें एम फाइंड आउट करना है, मीन्स उनको हम कितना रिन्यूमरेशन देंगे वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो हम एन की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। तो m इज इक्वल टू 250 इंटू एन, एन क्या है 17, तो m इज इक्वल टू 250 इंटू 17, तो कितना आंसर आ जाएगा, m इज इक्वल टू 4250 रुपीज। सो द रिन्यूमरेशन ऑफ 17 laborers is रुपीज 4250 रुपीज। तो इस तरह से हमने यहाँ पे अपना प्रैक्टिस सेट 7.1 कंप्लीट कर दिया है। ऐसे आप प्रैक्टिस करते रहो। थैंक यू।